जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है जोहार जीएस में। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भाषा एवं लिपि के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ जो है हम लोग भारतीय भाषा के बारे में चर्चा करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अलग अलग राज्यों में जो है कौन कौन सी भाषाएं हैं, वहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, इसके बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग आते हैं भारतीय भाषाओं पर। तो राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा, इस तरह का जो है हमारा देश यानी कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी हमारे संविधान में जो है इसका कोई उल्लेख नहीं है कि भारत का कौन सा भाषा राष्ट्रभाषा होगा। इसका सीधा यही है कि इसमें से कोई भी भाषा जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, राजकीय भाषा या राजभाषा ये हमारी हिंदी है। भारत संविधान के जो है अनुच्छेद 343 के तहत जो है भारत का राजकीय भाषा या राजभाषा जो है वो हिंदी है, जिसकी लिपि जो है देवनागरी है और 14 सितंबर 1949 से जो है हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय संवैधानिक भाषाएं कितनी हैं, यानी कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को जो है संवैधानिक मान्यताएं दी गई है। तो कुल भाषाएं जो है 22 है, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 343 से 351 तक। तो जो कुल 22 भाषाएं हैं वो किस प्रकार से हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। तो जो मूल संविधान था उसमें जो है 14 भाषाएं ही शामिल थीं। बाद में जो है 8 जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हिंदी, इसके बाद संस्कृत, फिर उर्दू, बांग्ला, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, सिंधी। ये जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद नेपाली, कोंकण, मणिपुरी, इसको जो है 71वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। फिर है संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, इसे जो है 52वां यानी कि 92 संविधान संशोधन के तहत जो है 2003 में जो है इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। खास करके जो है आप लोग जो है याद रखिएगा इन चारों को, इससे प्रश्न लगातार आए हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाषा परिवार। तो भारत में जो है 4 भाषा परिवार है कि जो है भाषाएं प्रचलित है। इसमें भारोपीय या आर्य भाषा ये जो है 73% है, द्रविड़ जो है 25%, एस्ट्रो एशियाटिक ये जो है 1.3%, सीनो तिब्बतियन या इंडो तिब्बतियन जो है 0.7% है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो भाषा परिवार जो है 4 भाषा परिवार है, इसमें जो है किस प्रकार की भाषाएं जो है शामिल है। कहने का मतलब हो गया कि भारोपियों में जो है इसमें 15 भाषाएं शामिल है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, मराठी, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, असमिया, सिंधी, मैथिली, कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी, ये 15 भाषाएं जो हैं वो
भारोपीय भाषाएं हैं। फिर है द्रविड़, इसमें 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और सीनो तिब्बतियन में जो है मणिपुरी, बोडो। इसके बाद है ऑस्ट्रो एशियाटिक में एक भाषा है, ये है संथाली। तो ये 22 जो संवैधानिक भाषा है उसका विभाजन है। अब हम लोग देखते हैं कि 28 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वहाँ की कौन कौन सी आधिकारिक भाषा हैं और अन्य कौन कौन सी भाषाएं वहाँ प्रचलित हैं। तो सबसे पहले आते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है तेलुगु। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, तमिल। फिर दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो है आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है। इसके अलावा जो है निस्सी, बांग्ला, नेपाली। असम में जो है असमिया, बोडो, बंगला, नेपाली। फिर गोवा में जो आधिकारिक भाषा जो है वो है कोंकणी। फिर मराठी, कन्नड़, हिंदी। गुजरात में जो है यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है गुजराती। इसके अलावा अन्य भाषाओं में सिंधी, मराठी, हिंदी है। फिर कर्नाटक में आधिकारिक भाषा जो है वो कन्नड़ है। इसके बाद तेलुगु, तमिल, मराठी, उर्दू। इसके बाद है केरल। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम। अन्य भाषाओं में तमिल और कन्नड़। महाराष्ट्र में जो है आधिकारिक भाषा जो है वो है मराठी। फिर अन्य भाषाओं में हिंदी, गुजराती, उर्दू। मणिपुर में आधिकारिक भाषा मणिपुरी। अन्य भाषाओं में थाडो और टंगरवोल। मेघालय में यहाँ जो है आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है और अन्य भाषाओं में खासी, गारो और बांग्ला। मिजोरम में जो है आधिकारिक भाषा मिजो है और अन्य भाषाओं में लुसाई, लाखेर और बांग्ला। नागालैंड, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में आओ, सेमा, कोनयाक। फिर उड़ीसा में यहाँ की जो है आधिकारिक भाषा जो है वो है उड़िया। फिर हिंदी, संथाली, तेलुगु। पंजाब की जो आधिकारिक भाषा है वो है पंजाबी। फिर अन्य भाषाओं में हिंदी और उर्दू। सिक्किम में जो आधिकारिक भाषा है वो है नेपाली और अन्य भाषाओं में भूटिया और लेप्चा। तमिलनाडु में जो है आधिकारिक भाषा जो है वो है तमिल और अन्य भाषाओं में तेलुगु, कन्नड़, उर्दू। तेलंगाना, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है तेलुगु। अन्य भाषाओं में तमिल, हिंदी और उर्दू। पश्चिम बंगाल में आधिकारिक भाषा बांग्ला। इसके अलावा जो अन्य भाषा में हिंदी और उर्दू है। त्रिपुरा में आधिकारिक भाषा बांग्ला और अन्य भाषाओं में त्रिपुरी, कोक बोरोक, ये जो है अन्य भाषाएं हैं। फिर है झारखंड, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी। अन्य भाषाओं में उर्दू, संथाली और बांग्ला। बिहार, यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है और अन्य भाषाओं में उर्दू, संथाली, मैथिली। फिर छत्तीसगढ़, यहाँ की भी जो है आधिकारिक भाषा हिंदी है और अन्य भाषाओं में छत्तीसगढ़ी, उड़िया और बांग्ला है। फिर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी। अन्य भाषाओं में किन्नौरी, पंजाबी और नेपाली। मध्य प्रदेश, यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी। अन्य भाषाओं में भीली, गोंडी। उत्तर प्रदेश, यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी और अन्य भाषाओं में उर्दू और पंजाबी। फिर है राजस्थान, यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी।
अन्य भाषाओं में भीली, उर्दू, पंजाबी। इसके बाद है उत्तराखंड। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी, अन्य भाषाओं में उर्दू, पंजाबी, नेपाली। फिर है हरियाणा। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी और अन्य भाषाओं में पंजाबी, उर्दू और हरियाणवी। तो ये 28 राज्यों की जो है आधिकारिक भाषाएं हैं और साथ ही साथ जो है अन्य भाषाएं जो वहाँ पर प्रचलित हैं। अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। तो सबसे पहले आता है दिल्ली। यहाँ की जो है आधिकारिक भाषा वो हिंदी है। इसके अलावा जो है अन्य भाषाओं में उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी। फिर चंडीगढ़। यहाँ की आधिकारिक भाषा पंजाबी, अन्य भाषाओं में अंग्रेजी, हरियाणवी। फिर है लक्षद्वीप। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम और अन्य भाषाएं अंग्रेजी और तेलुगु है। इसके बाद है पुदुचेरी। यहाँ की आधिकारिक भाषा तमिल और अन्य भाषाओं में फ्रेंच और तेलुगु। फिर है अंडमान निकोबार। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में जो है बंगला और अंडमानी। जम्मू कश्मीर। यहाँ की आधिकारिक भाषा कश्मीरी और अन्य भाषाओं में डोगरी और उर्दू। फिर है लद्दाख। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी और अन्य भाषाओं में लद्दाखी और तिब्बती। इसके बाद है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो है हिंदी और अन्य भाषाओं में कोंकणी और गुजराती। तो ये जो है हम भारत के प्रदेश यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है कौन कौन से आधिकारिक भाषाएं हैं, साथ ही साथ जो है वहाँ कौन कौन से अन्य भाषाएं प्रचलित हैं, इससे संबंधित तथ्य हैं और परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं इससे।